से हुए हैं। निर्भया वाला शायद मेरे ख्याल में आज तक का वर्स्ट था, लेकिन यहां पर ना उससे भी ज्यादा गंदा कुछ हुआ है। क्या हुआ है? यहां पर पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होता दिख रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग शांत हो गए हैं ना, वो या तो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं, या फिर वो ये मानकर बैठे कि लड़की हमारी कास्ट की नहीं। यहाँ पर ना ये केस अब ऐसा बना कि रेपिस्ट के खिलाफ स्टेप लेकर ही काम नहीं चलेगा। आपको स्टेप लेना पड़ेगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी, और आपको स्टेप लेना पड़ेगा डीएम के खिलाफ भी। ये जो जंगल राज चला है ना यहाँ पे, इसकी आपको सजा देनी पड़ेगी। राजनीति में जनता की नब्ज को पकड़ा जाता है, और इन लोगों ने आपकी नब्ज को पकड़ रखा कि इनकी नब्ज यही है। ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति को ज्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल रजत टाइम्स में। दोस्तों, एक चीज़ की मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मेरी वीडियो थर्सडे को आने वाली थी, लेकिन उस दिन नहीं आ पाई क्योंकि वीडियो डिलीट हो गई थी गलती से, और मैं उसको एडिट नहीं कर पाया। वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करके मैं आज बना रहा हूँ, और आज आपके सामने वीडियो आ रही है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, पता तो होगा ही आपको कि देश में हुआ क्या है, चल क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है, सब पता है आपको। वही कैंडल मार्च होगी, वही जस्टिस की मांग होगी, वही सब कुछ चलेगा जैसा आज तक चलता आया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये समझने की चीज़ है कि ये ना हर बार की तरह रेप नहीं हुआ है। हर बार भी गंदे रेप हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से हुए हैं। निर्भया वाला शायद मेरे ख्याल में आज तक का वर्स्ट था, लेकिन यहाँ पर ना उससे भी ज़्यादा गंदा कुछ हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होता दिख रहा है। रेप में नहीं, बदतमीजी में। एक के बाद एक जो बदतमीजियां निकल कर आ रही हैं ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सुधार क्या किया जा सकता है। देखिए, पुलिस ने भी बदतमीजी करी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बदतमीजी करी है, और रेपिस्ट तो है ही हैं, बट उसके साथ साथ और भी खामियां हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन फिर भी हम अपनी वीडियो को शुरू से देखना चाहेंगे। तो 14 सितंबर की बात है, एक हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसको मरने की हाल में छोड़ दिया गया। बाद में उसकी माँ आती हैं, उसको देखती हैं, उसकी ब्लीडिंग वगैरह को साफ करती हैं, और बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है। नॉर्मल प्रोसेस था, जैसा कि बाकी रेप केस में हम देख चुके हैं। माँ की स्टेटमेंट और भाई की स्टेटमेंट पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद जब माँ की स्टेटमेंट निकली, तो माँ की स्टेटमेंट कहती है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत खराब हाल में देखा, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैं गई वहाँ पर, मैंने दुपट्टे से उसको ढका, वहाँ उसी दुपट्टे से मैंने उसके खून को साफ किया। भाई की स्टेटमेंट कहती है कि मैंने अपनी बहन को जब खराब हाल में देखा तो मैं उसको उठाने के लिए गया। बेहोश होने से पहले उसने मेरे कान में संदीप का नाम लिया था, और वो उसके बाद बेहोश हो गई। ये एफआईआर में लिखवाया गया। बाद में ये केस निकल कर आता है कि इसमें गैंगरेप किया गया। यहां तक इन लोगों ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इसके साथ गैंगरेप हुआ है। बाद में निकल कर आता है कि गैंगरेप हुआ है इसके साथ। बताया जा रहा है कि उसकी जुबान भी काटी गई है, बताया जा रहा है कि उसकी पीठ पर वार किया गया। तो ये थी गैंगरेप की रिपोर्ट। दोस्तों, सवाल तो ये रेप केस बहुत सारे उठाकर जाता है, लेकिन एक सवाल जो मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि क्या हम लोग इतना बढ़ चुके हैं कि हमें ये नहीं दिख रहा कि एक लड़की का यहां पर रेप हुआ है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग बिल्कुल शांत हो गए हैं, या बोल रहे हैं तो उल्टा ही बोल रहे हैं, जिसकी कोई तुक नहीं बनती। हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग शांत हो गए हैं ना, वो या तो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं, या फिर वो ये मानकर बैठे कि लड़की हमारी कास्ट की नहीं है। जब उनकी कास्ट की होगी जब बोलेंगे। तो यार सच बताओ ना, लड़की तो किसी भी कास्ट की सेफ नहीं है। आप मुझे एक कास्ट बता दो जिस कास्ट की लड़की का रेप नहीं हुआ, एक भी नहीं है। एक धर्म की लड़की बता दो जिसका रेप नहीं हुआ, एक भी नहीं है। कोई नहीं बचा यार, सबके रेप हो रहे हैं। ये केस ऐसा है जिसमें आप लोगों को एक होना पड़ेगा, और गलती इनकी नहीं है जो अब शांत बैठे हुए हैं, गलती इनकी भी है जो अब आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को भी मैंने देखा, ये भी ऐसे ऐसे केस में शांत हुए हैं जब इनके कास्ट की लड़की नहीं थी। मेजॉरिटी अब भी गलत है जो आवाज उठा रही है।
आप लोगों को यार सुधरना पड़ेगा। और यही वो लोग हैं जो चुनावों के टाइम पे जाति और धर्म के नाम पे वोट डालकर आ जाते हैं और ऐसे ऐसे नेताओं को ले आते हैं जो बाद में पता नहीं क्या ही कर देते हैं। फिर इन चीज़ों से आपको सीखना पड़ेगा यार। कब तक नहीं सीखोगे, कब तक ऐसे अंधेरे में बैठे रहोगे। इससे अच्छा ध्यान, अभी सवाल उठ रहे थे कि लड़की की जीभ कटी है या नहीं, सवाल उठ रहे थे लड़की की पीठ टूटी है या नहीं, उससे ज़्यादा ध्यान अगर आप वहाँ के पुलिस प्रशासन पे दे दो तो कितना अच्छा होगा। एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे, हाँ बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम एक बात, मतलब जहां हम पुलिस से उम्मीद करते हैं कि ये लोग जल्दी से जल्दी सारे आरोपियों को जेल में डाल के उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दिलवाएगी, वहां ये लोग क्या कर रहे हैं, परिवार को जाके मना रहे हैं कि आप लड़की की डेड बॉडी को अभी जला दीजिए, रात में जला दीजिए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रात में नहीं जलाया जा सकता। पर ऐसा करना जरूरी क्यों है यार? आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी सबको पकड़ के जेल में डालें और उनको फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश करें। सजा देना आपका काम नहीं है, लेकिन कोशिश करना आपका काम है। लेकिन वहां आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे इस चीज पे। आप लड़के के माँ बाप को कुछ और ही मना रहे हैं, और इन लोगों ने मनाया नहीं था, सिर्फ मनाया नहीं था, सच में जला भी दिया। खुद देख लीजिए। आप लोग तो चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं आपको थर्ड क्या क्लास नहीं, का आपने एक पुलिस क्या- ऑफिसर ये हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? ये तो थर्ड बता स्केल दीजिए। का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान आप में। लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मेरी information। मैं क्राइम ये अभी ब्रांच आप में बोल रहे हूँ। थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं आप- बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे पर नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा आप है। इस बारे में डीएम साहब से पूछने क्या आई चल रहा है, हैं। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई है। सकते हैं यार, वहां पर लड़की की डेड बॉडी को जला भी दिया गया, और वहां पर ना तो मीडिया मौजूद थी, ना वहां पर परिवार वाले मौजूद थे, कोई मौजूद नहीं था। इवन परिवार वालों को तो बंद कर रखा था इन लोगों ने, कोई मौजूद नहीं था वहां पे, ना मीडिया को जाने दिया जा रहा था, मनमानी चल रही थी पूरी। और अभी तो रुको, यहाँ के असली चीज तो डीएम है, यहाँ के डीएम को सुनिए। इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दो चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं। आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए, आप खुद होटल में थे, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है। मुझे पता है। किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? मतलब इनका सही है, जो इनसे तीखे सवाल कर ले वही वहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि जैसे इन्होंने जो काम किए हैं उसकी कोई वीडियो तो बनी नहीं है, वो तो लोगों के सामने पहुँचेगी नहीं। बस ये कहने से काम चल जाएगा कि आप यहाँ पे थे ही नहीं। यार वीडियो तो बनी है ना तुम्हारी, वहाँ तो दिख रहा है ना कि वहाँ पे परिवार का कोई भी मौजूद नहीं है। कहाँ तक झूठ बोलेंगे ये लोग? इनके घर पे क्या इनकी बेटी सवाल नहीं करेगी इनसे कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं? अपनी बेटियों से नजर मिलाने लायक हैं क्या ये लोग? पता नहीं। दोस्तों इस सब में कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उन्होंने यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब कर रखा कि धज्जियां उड़ा रखी है पूरी तरीके से। आई एग्री, मैं मानता हूँ प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, और जैसे यहाँ पे स्टेप लिए गए हैं ना, मैं तो मानता हूँ पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अभी एक स्टेटमेंट आई थी कि योगी जी रेपिस्ट के लिए ये कह रहे हैं या ये कह रहे हैं। यार मैं एग्री करता हूँ, चलो उनको ऐसे स्टेप लेने चाहिए रेपिस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर ना ये केस अब ऐसा बना कि रेपिस्ट के खिलाफ स्टेप लेकर ही काम नहीं चलेगा। आपको स्टेप लेना पड़ेगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी, और आपको स्टेप लेना पड़ेगा डीएम के खिलाफ भी। ये जो जंगल राज चला है ना यहाँ पे, इसकी आपको सजा देनी पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं चलने वाला। आप रेपिस्ट के खिलाफ स्टेप लेके ये नहीं दिखा देंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये केस वहीं तक सीमित नहीं रह गया आज। अब बात करते हैं कि प्रदेश की सरकार के बाद कौन जिम्मेदार है। मानता हूं प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, पर उसके साथ साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने और आपने क्या किया। लड़की के रेप की रिपोर्ट आई ही थी हमारे सामने कि हमने उसके नाम के आगे दलित लगा के बिल्कुल अलग कर दिया लड़की को, जैसे वो लड़की इस देश की नहीं है। यार देश की लड़की के साथ रेप हुआ है, दलित लगा दिया, क्योंकि अब आके लेफ्टिस्ट लोग प्रोटेस्ट करेंगे और राइट विंग के लोग गायब हो जाएंगे। वहां पे आके भीम आर्मी प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारी लड़की का रेप हुआ है। यही अगर कोई अपर कास्ट की लड़की का रेप हुआ होता तो करनी सेना के प्रोटेस्ट करती है, ब्राह्मण समाज आके प्रोटेस्ट करता, क्योंकि यही चलता आ रहा है। तब भीम आर्मी गायब हो जाती।
कुछ दिनों की बात है, जब ट्विंकल शर्मा का रेप हुआ था तो शायद भीम आर्मी कहीं दिखी नहीं थी। क्यों नहीं दिखी थी? क्योंकि उनके समाज की लड़की का रेप नहीं हुआ था। आज उनके समाज की लड़की का रेप हुआ है तो तब के लोग गायब हो गए, अब भीम आर्मी प्रोटेस्ट करने आ गई है। मैं सिर्फ भीम आर्मी को एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रोटेस्ट और भी लोग कर रहे हैं, जो लोग गायब हो रहे हैं उनमें भी और लोग हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यार आप लोगों को इन केस में एक होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। एक आवाज़ बन के सामने आओ, मैं भी देखता हूँ सरकार कैसे आपकी बात को ना माने, लेकिन आना ही नहीं है। क्योंकि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ना तो बीजेपी को हिंदुओं की सरकार माना जाता है और कांग्रेस को मुस्लिम्स और दलितों की सरकार माना जाता है। कि ये जब लोग पार्टी बनानी शुरू करी थी इन्होंने अपनी, ये सोच कर आए थे कि हम इनकी सरकार बनेंगे, इनकी सरकार बनेंगे या इस नाम से जाने जाएंगे। राजनीति में जनता की नब्ज को पकड़ा जाता है और इन लोगों ने आपकी नब्ज को पकड़ रखा कि इनकी नब्ज यही है, ये जाति और धर्म के नाम पर राजनीति को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ढील तो आपने सरकार को दे रखी है कि वो ऐसी राजनीति करें। फिर आप सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते कि सरकार धर्म की राजनीति कर रही है या जाति की राजनीति कर रही है। नहीं होता यार आप लोग कोई। इस चीज़ में आपको सुधरना पड़ेगा। दोस्तों इस सब में ना मैं 3 लोगों को आरोपी मानता हूँ। कौन से 3 लोग? पहले लोग आते हैं वही लोग जिन्होंने घटिया काम किया है, ये ऑब्वियसली पहले वही होंगे। दूसरे वहाँ का प्रशासन, जिसके तहत 14 दिनों तक एक जिंदा लड़की अचानक बात उठते ही चली जाती है और ऐसी चली गई कि ना तो वो जाते टाइम अपने परिवार से मिल सकी, ना उसका क्रियाकर्म उसके परिवार की तरफ से किया गया। ऐसी चली गई वो लड़की। अब पता नहीं 14 दिन तक तो जिंदा थी वो लड़की, अचानक बात उठती चली गई। और यार लड़की दी ही नहीं मरने के बाद, परिवार वालों तक लड़की पहुंची ही नहीं है। अब वो सब छोड़ो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या चला होगा वहाँ पे। तीसरा जो आता है, जो तीसरा आरोपी मैं मानता हूँ, वो लोग हैं हम और आप। मैं मान सकता हूँ चलो आप लोग ऐसे ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही है। कैसी? हम लोगों ने एक दूसरे से खुद को बांट रखा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और भी बहुत चीज़ों के नाम पर। तो ये आपको सुधारना पड़ेगा यार, हम भी आरोपी हैं। उस लड़की को ना उस दर से ज़्यादा बंटवारे ना मारा, क्योंकि कुछ लोग उसका साथ देते रहे, कुछ लोगों ने उसका साथ दिया नहीं। मरते वक्त भी ना वो लड़की देख कर चली गई कि ये लोग कितने बटे हुए हैं। सच्चाई देख गई यार वो आपकी, उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि आपने जो बताया अभी वो रेप के सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, हम लोग एक हो भी जाएं तो रेप कैसे रुकेंगे? तो रेप रुकने के ना यार मेरी नज़र में कोई फिक्स सॉल्यूशन तो है नहीं। हम सबको अपनी अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, तभी रेप कम हो सकते हैं। अभी आपने पुलिस की हरकतों को जो देखा होगा, उससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस कुछ ऐसा काम करे जिससे रेपिस्ट की हिम्मत ना हो कि आगे वो कुछ करें। यहाँ पुलिस ने ऐसा काम किया कि रेपिस्ट की और हरकतें बढ़ जाएंगी, और हरकतें बढ़ी भी। एक ही दिन बाद बलरामपुर का केस आ गया कि वहाँ पर भी एक रेप हो गया, और वो भी काफ़ी दर्दनाक था। यही होगा, अगर पुलिस ठीक स्टेप नहीं लेगी तो आगे रेप होते ही रहेंगे। तो पुलिस ठीक स्टेप लेना शुरू करे, लड़कों की सोच बदले। सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका कि रेप रुक सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। आप कुछ भी हेल्पलाइन चला दीजिए, कुछ भी चला दीजिए, रेप नहीं रुक सकते। दोस्तों एंड में आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, वो लड़की इस दुनिया से चली तो गई, लेकिन सच बताऊँ तो वो इस नफरत भरी दुनिया से आज़ाद हो गई। बस दुख है तो बस इस बात का है कि आज़ाद भी नफरत की वजह से ही हुई। जो लोग इसको झूठ बता रहे हैं उनको एक ही बात कहूँगा कि जाओ और अपनी माँ का ना जब चेहरा देखना जब आपकी बहन को ज़रा सी चोट लग जाए। और उस माँ ने तो अपने दुपट्टे से उस लड़की का खून साफ किया था, सोचो ज़रा उसकी क्या हालत होगी। अभी भी वक्त है, एक हो जाओ, पॉलिटिक्स करो पर खुद को बांटो मत, क्योंकि सेफ न वो है न तुम हो। पर सच बोलूं, कुछ भी बदलने नहीं वाला। वही कैंडल मार्च होगी, वही जस्टिस की मांग होगी, और पता नहीं फिर आगे चल के जस्टिस कब मिलेगा। और यहाँ तो अभी ये भी कह दिया कि रेप हुआ ही नहीं है, तो अब तो क्या ही उम्मीद करें जस्टिस मिलेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। निर्भया भी गई थी, आसिफा भी गई, फिर ट्विंकल भी गई और फिर प्रियंका भी गई। आगे बोलने के लिए लोगों के पास बस एक नाम और मिल गया है, पर शायद सीखेंगे बहुत ही कम। अब चलता हूँ, आज आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, जो मन में आए वो करो, बस खुद को बांटो मत। एक बस यही विनती है आपसे।
मान सको तो मान लेना। धन्यवाद।